जो भी था देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन बेटा। अभी हम लोग देख रहे हैं नए पॉइंट पे, नए इकोनॉमिक्स को, जिनका नाम है, बार बार 12th लेवल पे ये नाम आपको आने ही वाले हैं, तो बहुत अच्छे से देखना बॉस। इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या बेटा? एडम स्मिथ। और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स को एक नजरिए से देखा है। वो कौन सा ओरिएंटेड डेफिनेशन है बेटा? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। वेल्थ को तुम लोग पहचान चुके हो, समझ चुके हो। वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, क्या पता है तुम्हें? यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी। तो ये उसका जो डेफिनेशन एडम स्मिथ का, वो क्या ओरिएंटेड है? वेल्थ ओरिएंटेड। जरा देखना उनका हेयर स्टाइल कैसे है भाई। याद रखना इस बंदे को, नाम क्या है इनका? एडम स्मिथ। ठीक है भाई। को ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। और इनको क्या कहा जाता है पता है बॉस? ये याद रखना, सिर्फ कीवर्ड है, आपको मैच द पेयर्स में आ जाएगा कि किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। out of this many literally क्या बेटा contribution to क्या बेटा to is most famous for his 1776 piece of work। एक बुक है उसका, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, इसका बुक का नाम है। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स एज क्या बेटा? साइंस ऑफ वेल्थ। चलो ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको इससे कुछ क्रक्स निकाल के देता हूँ। इतना छोटा सा पॉइंट है। मैं जो पॉइंट निकाल रहा हूँ वो आप अगर साथ में लिख लोगे, क्योंकि बाद में ना दिक्कत होती है बेटा, मैं कह रहा हूँ तो उस चीज को सुनिए। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आपको बस उतना ही लिखना है, अगर पॉसिबल है तो पेपर में बाद में ना तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं ही करा रहा हूँ, भी बहुत दिक्कत होती है। मैं अभी एक बंदे के बारे में लिख रहा हूँ, इनका नाम क्या बेटा? एडम क्या बेटा? स्मिथ। मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ, ये कौन सा इकोनॉमिक है बेटा? मॉडर्न के क्लासिकल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्हें क्या नाम से जाना जाता है बेटा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा पता है? उनके एक बुक है, जैसे उनकी एक बुक है, वो बुक कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर ऑफ क्या बेटा? वो बुक कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर ऑफ क्या बेटा? 1776 बुक पब्लिश हुआ था इन द, और उस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इंक्वायरी, ये नाम लिख लेना भाई। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और एक पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो नीचे लिख, साइंस ऑफ वेल्थ। सर बोले पूरा तो लिख के दिया। नहीं, ये मैं लर्न ही कराऊंगा आपको, क्योंकि बाद में घर पे होगा नहीं है। अच्छा, मैं जूम करूंगा। पहले इतना हो गया कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 1776 में उनका बुक आया था। बुक का नाम क्या था मैं जरा बता दूं आपको। बुक का नाम था बेटा, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द क्या बेटा? बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉज ऑफ क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देख लिया। और इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? एक साइंस। साइंस किसका है? वेल्थ कमाने का, साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत ज्यादा लिखने, मेरे को इसको बहुत टेक्निकल चीज से करना है। ए पार्ट को तुम लोगों को दिक्कत नहीं देना है बेटा। मुझे इकोनॉमिक्स का नाम बताना, मैं दूसरी बार आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या है बेटा? एडम क्या? स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। इन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया है? विच ओरिएंटेड। बस, तो ये अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कौन सा ओरिएंटेड बेटा? वेल्थ ओरिएंटेड। ये बार बार मैं करा रहा हूं, आपको बाद में घर पे करने की जरूरत नहीं। अब आपको समझ ही नहीं रहा है, आपको लग रहा होगा इतना सिंपल है ना। जब पेपर होगा ना तब ये मेहनत काम में आएगी। आपको बस एक बार देखना है, फिर काम खत्म। ठीक है, कौन सा डिफिनेशन दिया? विच ओरिएंटेड बेटा? वेल्थ ओरिएंटेड। फिर हमको कुछ बातें बताओ एडम स्मिथ के बारे में। पहला क्या पॉइंट बताओगे? कौन से, मॉडर्न है कि क्लासिकल है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। कौन से इकोनॉमिक्स है बेटा? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके। फिर क्या पॉइंट बताओगे दूसरा? इन्हें क्या नाम से जाना जाता है?
फादर ऑफ क्या, इकोनॉमिक्स। तुमको अलग अलग नाम हो गए, ये क्यों ध्यान में रखना है पता है, तुमको पूछा जाएगा हु इज डैश डैश इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है एडम स्मिथ, फिर आएगा अल्फ्रेड मार्शल, फिर आएगा क्या रॉबिन्स, और फिर आएंगे चाणक्य। वैसे तो चाणक्य को बोलना चाहिए था भाई इंडियन, लेकिन वो भी अंग्रेजों ने ले लिया तो फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इकोनॉमी, तो ठीक है भाई, तो इनको बोल देंगे फादर ऑफ क्या बेटा, इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक बनाए थे, उस बुक का नाम क्या था, नाम, एन इंक्वायरी इनटू द क्या बेटा, नेचर एंड कॉजेस ऑफ क्या, वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत बड़ा नाम, पूरा लिखा है मैंने। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था, 1776। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, साइंस ऑफ व्हाट बेटा, वेल्थ। ये इसका इंट्रो हुआ, सिर्फ ये इंट्रो हुआ। अडम स्मिथ के बारे में आप क्या लिख सकते हो, इसमें से दो तीन पॉइंट याद आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो तो, कोई भी दो तीन पॉइंट याद आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या याद आएगा, कौन सा इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल। उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नहीं चाहता है तो बोलना इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ ओरिएंटेड है। और फिर नाम बुक का बड़ा है, थोड़ा ट्राई कर लेना, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या होता है बताए, एडम स्मिथ से रिलेटेड बेटा सवाल ये होता है कि बताओ एडम स्मिथ के जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसके की पॉइंट क्या है, और कितने की पॉइंट है, चार ही है शायद सर, चार ही है। एक नाम आया सबसे पहले, देखो तो, लेजिस्फियर। क्या नाम है बेटा, लेजिस्फियर। इसका मतलब क्या होता है कि उनका ये कहना है कि जो भी एक्टिविटी होगी उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ो तो, आपको इसका वर्ड पूछेंगे। इसका मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द क्या, गवर्नमेंट। एक सिंपल याद रखना, एडम स्मिथ बोलता है लोगों को उनके हिसाब से काम करने दो, उनके पर्सनल मैटर में आप बार बार इंटरवेंशन या फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाना मत। तो इसीलिए ये शायद और एक वर्ड आएगा, और ये मैं बोल रहा हूं सबसे डिफिकल्ट 11वीं के बच्चे को यही जाता है, क्योंकि बोरिंग है, सीखने जैसा कुछ नहीं है ना, ये सीधा रट्टा है। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, ये हिस्ट्री है भाई, यहाँ पे मतलब ऐसी बात है कि इस बंदे ने क्या कहा, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ी ना कंसेप्ट है, तुम्हें अकाउंट्स में सिखा सकता हूँ बिजनेस एंटिटीज के एंगल, ये अलग है। इको में ये वाला चीज एकदम यूटिलिटी में बता सकता हूँ, वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि यूटिलिटी क्या होता है, बट इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें प्रॉपर लर्निंग है, और लर्निंग के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब एडम स्मिथ का की पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है लाइज क्या बेटा, फेयर। इसका मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन की नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और ये मैच द पेयर्स में आता है। एक तरफ आएगा ये वर्ड लेजिस्लेचर, और बोला दूसरी तरफ आएगा इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है, नॉन इंटरवेंशन, इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का रहेगा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। ये फोकस करता है कि जितना हो सके उतना एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, क्या, कैपिटल और वेल्थ। तीसरा क्या है, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। ये बार बार नेचर्स का लॉ यहाँ पे लेके आता है, डिवीजन ऑफ लेबर एज एक्सपेक्ट ऑफ क्या बेटा, ग्रोथ थियरी। अब आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये अगर बताने बैठा तो सर आपके 3-4 सेशन निकल जाएंगे, लेकिन इतना, क्योंकि इनके बड़ी बड़ी बुक है, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, और ये उसका सिर्फ क्रक्स निकाला है, की पॉइंट ऑफ डेफिनेशन। अब ये की पॉइंट है मतलब वो डेफिनेशन या बड़ा बड़ा बुक उसने लिखे रखा है, हमको कुछ नहीं करना, दो पॉइंट याद रखने पहले तो, बताओ क्या, लेजेस फियर, और दूसरा क्या लगता है तीनों में से, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, और एक पॉइंट करना है तो क्या करोगे, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमी, और क्या फिर एक ही पॉइंट रहता है कौन सा, डिवीजन ऑफ क्या, लेबर एज एन क्या बेटा, एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। चलो एक काम आता है यहाँ पे, हम तो अभी हमको थोड़ा इसको एंड करना है, हाँ? पहले हमने इसके बारे में लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, की पॉइंट्स। क्या लिखेंगे मतलब, तुम मत लिखो, पहले देखो सिर्फ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या पहला की पॉइंट लिखोगे, बोले इसके डेफिनेशन क्या आ रहा है, लेजेस, इसका स्पेलिंग क्या है, भूल गया, एल तो है, वही लिखते नहीं आता बॉस, बोले लेजेस, फिर बोलते कोई भर रहा था पेपर में, लिखते नहीं, फिर बोलते सर जान दो मरने दो यार, बोलते अच्छा लग रहा है पेपर में, फिर बच्चा ऐसे लिखता फियर, बोले चेकर को पढ़ना है तो पढ़ ले, मैंने लिखा है ना। बोले तू स्पेलिंग तो तू बघून घे, मला काय आठवत नहीं। और फिर इसका तो अपन क्या लिखेंगे, इसका मतलब नॉन क्या बेटा, इंटरवेंशन ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा, ये दूसरा तो सिंपल पॉइंट, क्या, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। हो गया भाई, तो होशियार, ये जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट दो पॉइंट तो कर। तीसरा याद आया तो लिख, क्या था तीसरा, नेचर्स क्या, लॉ क्या था, लॉ ऑफ नेचर, ऐसे कुछ था ना, लॉ ऑफ नेचर क्या था पॉइंट, देख लेते हैं भाई, देखते हैं, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक ऐसे कुछ था, देख लेते हैं। नेचर्स लॉ इन क्या,
इकोनॉमिक अफेयर। और लास्ट क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ क्या बेटा, ग्रोथ थियरी। लेबर को वहां पे वो डिवाइड कर रहा है ग्रोथ थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपन लिख तो लेते, देखते जितना याद रहेगा रहेगा, क्योंकि बाद में करना तो है। कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ बोला है ऑफ इकोनॉमिक्स। और चौथा क्या बोला है, डिवीजन ऑफ व्हाट बेटा, लेबर एज अ ग्रोथ एस्पेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा। एनीवेज, अब अगर तुमको बोला कि एडम स्मिथ के बारे में, टीचर ने बोला कि बताओ एडम स्मिथ का क्या रोल है 11वीं इकोनॉमिक्स में, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्या ओरिएंटेड डेफिनेशन है, वेल्थ ओरिएंटेड है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक, वेरी गुड, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। और क्या बोलोगे, इनका बुक था इन द ईयर ऑफ 1776 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे इतना नाम याद रहे तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने क्या कहा है, साइंस ऑफ वेल्थ। फिर बोले की पॉइंट बताओ, की पॉइंट क्या, की पॉइंट रहेगा ये बहुत देखो मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बता भी दूंगा ना तो भी तुमको बात में इसलिए का सर याद नहीं रह रहा है, क्योंकि है ही ऐसा, तुम्हारी गलती नहीं है। बट हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसे रिपीट करेंगे तो दिमाग में रह जाएगा। की पॉइंट्स क्या है, लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर मतलब क्या, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ का क्या, एक्यूमुलेशन। तीसरा क्या है, नेचर्स लॉ वाला था जैसे इकोनॉमिक्स को कर रहा है। और चौथा क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर और ग्रोथ। बस इतने कीवर्ड याद रखना, हो गया। और 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा है ना तो तुमको बोलेगा सर आता था पाठशाला, तो इसका मतलब इस पे हमें मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल बात है बॉस, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं करके। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों दूसरे डेफिनेशन पे, और वो है हमारा लियोन रॉबिन्सन। और देखिए दोस्तों, करना इतना सा ही बात है। वो मैं जब डीजल बोर्ड पे स्क्रीन बड़ा करता हूँ तो ऐसा लगता है कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन इतना रहेगा नहीं। नाम हमारे सामने नया आ रहा है, नाम के साथ इस भाई के चेहरे को भी याद रखना है ना। बहुत बुढ़ापे में फोटो निकाला इसका, लेकिन दिया है नाम क्या बेटा, लियोन वॉट रॉबिन्स। स्पेलिंग देख लियोन क्या, लियोनल रॉबिन्स कर। उसने कौन सा डेफिनेशन दिया बेटा, स्केयरसिटी ओरिएंटेड। क्या बेटा, स्केयरसिटी ओरिएंटेड। देखो, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। रॉबिन्स इन हिज बुक, उसका रॉबिन का बुक था, उसको क्या टाइटल दिया गया था बेटा, ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बेटा, इकोनॉमिक साइंस। बोलो तो, नाम बोलो तो, ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, इतने बड़े बड़े नॉन नाम के होते ढोकले से, छोटा छोटा नाम रखा रहता अपने को दिमाग का रही दे, क्या बेटा, ऐसे इनटू द नेचर एंड क्या, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, इकोनॉमिक। कर लेंगे, इसको भी डील कर लेंगे। वो कब पब्लिश हुई थी, 1932। और इसमें क्या मेंशन किया था बेटा, अबाउट द स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज डेफिनेशन, क्या था देखो तो, पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ, वैसे नहीं समझेगा तो। स्केयरसिटी लिमिटेड, अब ये समझना है, एंड्स एंड क्या बेटा, स्केयर रिसोर्सेस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मैंने कहा बेटा आपके पास पैसा क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तो स्केयर्स मींस तुम्हारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट जो एंड का मतलब है यहाँ पे तुम्हारे वांट्स, तुम्हारे वांट्स क्या बेटा, अनलिमिटेड। तो पॉइंट क्या है कि ये जो स्केयरसिटी वाला डेफिनेशन है, तो इकोनॉमिक्स ये साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज रिलेशन बिटवीन एंड्स, जो उनके वांट्स है, एंड क्या बेटा, जो उनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। इन्होंने कहा है स्केयर्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसका पैसों का बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज है। आप मुझे दो, क्लास लगा लो, आप गिटार का क्लास लगा लो, आप स्विमिंग का क्लास लगा लो, आप जिम लगा लो, पैसों से क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। तो आपके वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास क्या लिमिटेड है, पैसा। और उसके अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं। देखो बहुत बोरिंग है सर, क्या ही फायदा, क्या ही दिमाग में जा रहा है, कुछ नहीं जाएगा बॉस। लेकिन हमको उसमें से क्या बेटर निकालना है, क्या हम थोड़े थोड़े पॉइंट लिख सकते हैं, तो छोड़ने से बेटर है कि कुछ तो याद रहे। ओके, अगर मैंने पूछा कि रॉबिन्स का डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड है कि स्केयरसिटी ओरिएंटेड है, तो इतना आ गया स्केयरसिटी ओरिएंटेड, तो भी बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं इसके की पॉइंट क्या है। उसने कहा वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड, मींस आर कंपैरेटिवली क्या बेटा, लिमिटेड। वांट्स आर क्या बेटा, ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रायोरिटी। मतलब आप पहला ये वांट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, प्रायोरिटी दे सकते हो। मींस है क्या बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, एंड्स मतलब वांट्स और मींस मतलब मैंने क्या कहा था,
आपके पास जो रिसोर्स है, जैसे कि पैसा। तो वांट्स तो कैसे बेटा, मतलब एंड्स मतलब क्या कहा, देखो वांट्स, वांट्स कैसे बेटा, अनलिमिटेड। लेकिन जो आपके पास मीन्स है, पैसा है, वो कैसा है, कंपेरेटिवली लिमिटेड। फिर वांट्स ग्रेडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब क्या सर, कि अगर आप छुट्टी है तो आप कहीं घूमने जाओगे, लेकिन एग्जाम है तो आप पढ़ाई करो। तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटी के बेसिस पे उसे ग्रेड दोगे। और मींस हैव क्या बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस। और बट ऑब्वियस है, वो डेफिनेशन को उन्होंने यहाँ पे की पॉइंट में डाल दिया है बॉस, यहाँ पे ये चीज खत्म। अब लेकिन हमको ना पहले इसमें से कुछ तो क्रक्स निकालना है। लियोनल रॉबिन्स का स्पेलिंग देख लो सबसे पहले, मेरे को मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो करो पहले। रॉबिन्स का स्पेलिंग देखो, देखा, लियोनल रॉबिन्स, ठीक है। ज्ञान की बात, या फिर आप इसको थोड़ा बोल सकते हो कि यार फेंकना ही है तो फेंको, कि सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, देखो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, इकोनॉमिक्स। किसने दिया है, रॉबिन्स। कौन सा बुक था उसका, एन एसे ऑन द नेचर एंड क्या बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड क्या, ये याद रखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, इकोनॉमिक साइंस। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक साइंस। बोलो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक साइंस। उससे पहले क्या वर्ड था, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये इसका बुक था, जो कब पब्लिश हुआ था, 1932। उसमें एक डेफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस। साइंस विच स्टडी, किसको स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन क्या, एंड्स। एंड्स समझता है, एंड्स मतलब क्या, वांट्स, वेरी गुड। एंड क्या, स्केर्स मींस, स्केर्स मतलब क्या, रिसोर्सेस जो आपके पास लिमिटेड है। स्केर्स मीन विच हैव क्या, अल्टरनेटिव यूजेस। फिर की पॉइंट में क्या बोलने का, वांट्स मतलब जो एंड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। मींस मतलब जो रिसोर्सेस है, कंपेरेटिवली क्या है, लिमिटेड। आप अपने वांट्स को क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी पे सेट कर सकते हो, ग्रेड दे सकते हो। और आपके मीन्स के अल्टरनेटिव क्या रहेगा बेटा, यूजेस रहेंगे। दोस्तों, अब अपन एक नाम देंगे और देखेंगे कि हमको कितनी चीजें याद आती है, कितना हम कर सकते हैं, और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। नाम क्या बेटा, लियोन स्वॉट। रॉबिन्स का डबल भी था कि एक भी था, रॉबिन्स। ओके, क्या बोला इन्होंने, कौन सा डेफिनेशन था, स्कैरसिटी ओरिएंटेड था। ओके, क्या लिख सकते हो पहला, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन। दूसरा, वेरी गुड, उसके बुक का नाम क्या था, है ऐसे, ऐसे ऑन क्या बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। वेरी गुड बेटा, जो कब पब्लिश हुआ था, 1932 में। उसने डेफिनेशन दिया था, प्री डेफिनेशन। डेफिनेशन तो याद करना पड़ेगा भाई, क्या डेफिनेशन था, रिलेशन, ह्यूमन ह्यूमन नेचर्स। दो वर्ड्स डेफिनेशन के याद होने चाहिए, क्या, एंड्स और क्या, केस मीन्स। उसने कहा कि हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन नेचर के साथ, ये साइंस है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि लोगों के जो वांट्स है, जो एंड्स है, वो कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या बेटा, स्केर्स मींस में। बहुत अवगढ़ हो गया भाई, लेकिन ये आपको अवगढ़ लग रहा है तो टेंशन मत लो। फिर इसके आपको क्या लिखने हैं बेटा, इसके की पॉइंट्स बहुत सिंपल है। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट्स क्या था, ये तो मैं इसे लिख दूं, वांट्स, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, वांट्स को क्या कहा है उन्होंने, एंड्स। और क्या बेटा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। दूसरा पॉइंट क्या है, वेरी गुड, मीन्स आर लिमिटेड। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वांट्स को तुम ग्रेड दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, प्रायोरिटी। तो वहां पे देख के प्रॉपर लिख लेना, प्रायोरिटी। और चौथा पॉइंट क्या है, ये जो तुम्हारे मीन्स है, मतलब जो रिसोर्सेस है, उसके कौन से यूज है बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स की क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस।
अब इस पे अपने को मेहनत करना पड़ेगा बॉस, तो भी जाके इतना अवगढ़ अवगढ़ मतलब ऐसा टेक्निकल चीज खत्म होगा। तो लिखिए बेटा, लिखो बेटा, बेटो ये बोरिंग है पता है, लेकिन ये नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं, अपन इतना कर रहे हैं इसलिए। बाकी क्लास में मतलब मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ कि 2-5 मिनट में रीड कर लेते, बोले तुम रीड करो, खत्म क्या खत्म, एक दिन में एक चैप्टर डन होता है बॉस। हाँ तुमको यहाँ पे लग रहा ना सर क्या लिखे, एक मिनट टेंशन मत लो, ये देखो यहाँ पे जो लिखना है लिखो भाई। हाँ ये रहा, अभी तुमको पता है क्या क्या पॉइंट लिखना। मे बी सांगेन मी त्याने लिहून घ्या। हो गया बेटा, पक्का? बहुत बड़ी काम कर रहे हो बेटा, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो आप लोग, ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद रहना अलग बात है। लेजिस्फियर किधर किसकी बात की, अडैम स्मिथ, और क्या बोलता है, नॉन इंटरवेंशन ऑफ क्या, गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रेट बॉस। इतना हो गया भाई और बहनों। तीन स्कूल है इकोनॉमिक्स में, एक क्लासिकल स्कूल है जो बहुत पुराना है, जिसमें एडम स्मिथ आ जाता है, डेविड रिकार्डो आता है, जे स्मिल आता है, टी आर मैथ्यूस आता है, ये लर्न नहीं करना है, लेकिन हमने देख लिया एडम स्मिथ यहाँ पे आ गया। फिर एक इकोनॉमिक्स रहेंगे जो क्या रहेगा बेटा, नियो क्लासिकल, थोड़ा थोड़ा इससे आगे 18th सेंचुरी की बात है, तो 19 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक की बात रहेगी। उन इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, नियो क्लासिकल। और जो 20th सेंचुरी से अभी तक जो है उन्हें क्या कहेंगे अपन, मॉडर्न स्कूल वाले। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एडम स्मिथ ये क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, क्या पढ़ा था, क्लासिकल। अच्छा क्लासिकल मतलब वो कब से पहले आ गया था बेटा, 18th सेंचुरी। ठीक है, अब जब अल्फ्रेड मार्शल पढ़ेंगे तो ये कब आए थे, न्यो क्लासिकल। और यहाँ पे देखो रॉबिन्स से रॉबिन्स, ये रॉबिन्स क्या है, मॉडर्न साइंस, इसलिए मोस्ट पॉपुलर इनका डेफिनेशन हुआ। लियोनेल रॉबिन्स दिखा ना। तो आपको पहले याद रखो कि आप जब किसी का नाम मतलब कुछ बोलोगे, कुछ वर्ड यूज करोगे, जैसे आपने वर्ड क्या यूज किया, क्लासिकल, क्या वर्ड यूज किया, क्लासिकल। क्लासिकल क्या था, 18 सेंचुरी। न्यू क्लासिकल 19 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 20, और 20 से लेके अब तक जो आ रहे हैं उसे क्या कहेंगे, मॉडर्न। मुझे तो रॉबिन्स कौन है, कौन सा इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ओके, अभी अल्फ्रेड मार्शल बोलूंगा तो क्या बोलोगे, नियो क्लासिकल, और एडम स्मिथ बोला तो क्या, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है बॉस? ओके तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अल्फ्रेड मार्शल जी को, जो सेकंड है। हमने पहले मॉडर्न वाले को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे मार्शल जी। मार्शल जी किसकी बात करते हैं बेटा, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्या बेटा, वेलफेयर, वो लोगों का भला देख रहे, वेलफेयर मतलब किसी का भला देख, भलाई करना, ऐसे समझो, ऐसे जनरल वर्ड है। देखो क्या आया, कौन से इकोनॉमिक्स थे, नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल समझा ना बेटा, कौन से सेंचुरी से कौन से सेंचुरी तक, 19 से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ 20। वेरी गुड, खत्म। ये नियो क्लासिकल हैज गिवन, तो ये तो पता है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। इसका भी बुक है भाई, क्या बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1890। ये तो 12वीं में भी आने वाली है, भाई का बहुत इज्जत है, 12वीं में आपको 2-3 चैप्टर में इनके नाम है, और ये बुक का नाम है, और ये ईयर है, पब्लिश कर लेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स स्टडी है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। वो देखता है कि भाई बंदा क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन, उसका समाज में क्या व्यवस्था है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज है ना, एक्स्ट्रा, वो आप किसके लिए यूज करो, आम इंसान के लिए यूज करो जिसको रिसोर्सेस मिल रहे हैं नहीं है। अब देखो की पॉइंट क्या है बेटा, ये जो है अल्फ्रेड मार्शल, स्टडी ऑफ किसके, किसका स्टडी कर रहा है बेटा, ऑर्डिनरी मैन का, आम इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि उसको वेलफेयर के बारे में सोचना है, सबके भले के बारे में सोचना है। तो स्टडी ऑफ क्या करेगा, ऑर्डिनरी मैन, आम इंसान। इकोनॉमिक्स ये कौन सा साइंस है बॉस, बिहेवियरियल साइंस, हमने देखा था, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है।
कि ह्यूमन बींग्स अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स में कैसे सेटिस्फाई करता है, तो बिहेवियरियल साइंस है। तो बिहेवियरियल साइंस ये क्या करता है, मटेरियल वेलफेयर। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या, किसी को रहने के लिए घर है क्या, पहनने के लिए कपड़े क्या, इमोशनल के साथ साथ क्या मटेरियलिस्टिक, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल है। और लास्ट, इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी, कुछ दिया है क्या ऊपर? ओके, कुछ नहीं है, इतना ही है शायद से। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो देखो इन्होंने वही कहा, अब मैं आपको बताता हूँ। किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया, इधर है ना। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, ऊपर कुछ नहीं था ना, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं। दो वर्ड है, वेल्थ मतलब क्या, पैसा। और एक इसकी बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं कि वेलफेयर की बात कर रहे हैं? वेलफेयर की बात कर रहे हैं। बोले पैसा पैसा पैसे क्या करते हैं, लोगों के भले के बारे में सोचो, उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में सोचो। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने वेल्थ के बारे में नहीं देखा, उन्होंने किसके बारे में देखा, वेलफेयर के बारे में। कि सोसाइटी में लोग, सबको सुकून मिलना चाहिए, बहुत सबके पास खाना चाहिए, सबके पास रहने के लिए घर चाहिए, ऐसे कुछ बात है, वेलफेयर, भलाई, पीपल्स की भलाई। तो उसने कहा कि इकोनॉमिक्स ये क्या नहीं है बेटा, मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट क्या, ओनली क्या, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली एज क्या बेटा, स्टडी ऑफ वेल्थ, बट ऑल्सो क्या, वेलफेयर। वेल्थ 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 का स्टडी करना जरूरी नहीं है, इसके बारे में सोचो, वेलफेयर के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको सब करा के देता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट होता तो मेरे को एक बार का ये चीज खत्म करना है बॉस, और ऐसे करना है कि बाद में लफड़ाना। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और ये चार्ट अपन बना लेंगे, और ये सबसे भारी चार्ट रहेगा तुम्हारा, ठीक है, जिंदगी का सबसे अच्छा चार्ट रहेगा इस चैप्टर को लेकर। नेम ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला नाम बताओ भाई, किस क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, वेरी गुड, एडम क्या बेटा, स्मिथ, ठीक है। दूसरा बड़े रॉबिन्स पढ़ा था, लेकिन वो 3 नंबर को आते वैसे तो दूसरा नाम किसका हो गया बेटा, अल्फ्रेड मार्शल। भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। तीसरा नाम क्या हो गया, लियोन क्या बेटा, रॉबिन्स। ओके दोस्तों, भाई और बहनों, मुझे बताना सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का नॉर्मल कौन क्लासिकल है, कौन न्यो क्लासिकल है, और कौन मॉडर्न है। ये तो हमने देखा था, मॉडर्न, ठीक है, भावनाएं समझिए। ओके, दूसरा पॉइंट, मैं क्या बोल सकता हूँ, बुक्स का नाम, इसका बुक का नाम क्या, बहुत बड़े बड़े नाम है। अडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, बुक का नाम। इसकी बुक का नाम क्या था, ऐसे, ऐसे याद है क्या बेटा, ऐसे मैच द पेयर आए तो लिखना, ऐसे ऑफ क्या, नेचर एंड क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी, ये ऐसे था। अच्छा, इसका नाम था, वेरी गुड, ये दूसरा पढ़ा ढोकलो तुमने, ये बोल दिया, वेरी गुड कृष्णा, ध्यान है बाबा। हाँ, इसका नाम था, रॉबिन्स का था क्या बेटा, ऐसे ऑफ क्या, नेचर ऑफ, ओ सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ क्या, इसका बुक एकदम छोटा है बॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बुक का नाम दे दिया, अब ये बुक क्या लिखा है ऑनलाइन वालों समझो, आपको बस लिखना है, अब आप अच्छे से लिखोगे। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था एडम स्मिथ का, 1776। अल्फ्रेड मार्शल की बात करो, रॉबिन्स की नहीं, अल्फ्रेड मार्शल 1890, और ये क्या है 1930। तो भाई लॉजिकली भी देखो ना, ये क्लासिकल है, ये न्यू क्लासिकल है, ये 20th वाला क्या है बेटा, मॉडर्न। तो ईयर से भी समझ में आता बुक का नाम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ, डेफिनेशन किससे ओरिएंटेड है वो लिख सकता हूं मैं। एडम स्मिथ का डेफिनेशन क्या है, वेल्थ ओरिएंटेड। भाई अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर ओरिएंटेड, और रॉबिन्स का क्या है, स्केर्सिटी। बस ये लिख दिया, मतलब इतना लिख रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात। ये चार्ट अच्छे से बना पाओगे क्या, यस और नो? लेकिन पहले ना मार्शल भाई को कंप्लीट कर लेते फिर चार्ट करना। तो मैं लिखता हूं अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल का की पॉइंट क्या लिखो बेटा, मैं बोलो तो पहले तो, ये कौन सा इकोनॉमिक्स थे, न्यू क्लासिकल क्या, इकोनॉमिस्ट। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगा मैं बोलो तो, दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा मेरे को बोलो, देखो यहाँ पे, अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है भाई, ये लिख लिख सकता हूँ मैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा डेफिनेशन दिया है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है।
अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, कौन सी बुक में दिया है? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट बेटा? इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश किया था ये बुक? इन द ईयर ऑफ मार्शल 1890, 1890। ठीक है, जो वेलफेयर के, तो ये की पॉइंट हो गए। और कुछ पॉइंट आ गए? 1819 डेफिनेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैनकाइंड, ये डेफिनेशन याद नहीं रहा तो भी चलेगा, की पॉइंट लिख देते हम लोग। की पॉइंट क्या था? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, की पॉइंट लिखते सीधा। की पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या था? स्टडी क्या करता है ये? स्टडी ऑफ कौन सा मैन? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मैन। दूसरा पॉइंट क्या है बोलो तो? वेरी गुड बेटा। दूसरा पॉइंट, इतना डेंजर है, डेंजर मतलब इतना बोरिंग है यार कि क्या, लेकिन ठीक है, हम इसको बोरिंग वाले मार्क्स लेके आएंगे बाद में जाए। इकोनॉमिक्स इसका बेटा बिहेवियरियल साइंस। कौन सा साइंस है? बिहेवियरियल साइंस। इकोनॉमिक्स इज बिहेवियरियल साइंस, आप वो देख के लिख लेना। तीसरा पॉइंट क्या था रे बॉस? स्टडी ऑफ क्या? मटेरियल क्या? वेल्थ। और चौथा पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक इज नॉट अबाउट क्या बेटा? ये तुम लिखो तो ये चारों पॉइंट लिख लेना। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, मटेरियल वेलफेयर है वो, सॉरी, मटेरियल वेलफेयर, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, वेल्थ नहीं, वेलफेयर। और फिर नॉट स्टडी ऑफ क्या? वेल्थ। लिख लो चलो। चलो, हो गया बॉस? ठीक है। अब दुनिया की सबसे डेंजर बात आपने कर ली, फिर यहाँ से माइक्रो चालू होता है, ये तो हमने बहुत अच्छे से डील किया है ना। ब्रांचेस ऑफ 1933, रैगनर फ्रिश, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया और हल्का फुल्का लगा। लेकिन आप अपने अनुभव से भी बताना, आप स्टूडेंट हो यार तो आपको पता रहेगा। मैं अगर बोलूँ ना बेटा कि तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स को ना क्या करने का, चैप्टर 1 को पहला पार्ट जो थोड़ा बोरिंग है, पार्ट 2 माइक्रो वाला है और पार्ट 3 मैक्रो वाला है। मैक्रो अपने को पढ़ने का है, कल मैं टेस्ट इस पार्ट पे भी लूंगा क्योंकि इसी पे तो मेहनत है और आज कर लिया तो ही होगा, है ना। क्योंकि बाकी तो क्या तुमने किया हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा आपको पढ़ने की इच्छा कब होगी? जब ये वाला चीज होगा, नहीं तो बाकी तो तुमको आ ही रहा है, बोले क्या ही पेपर का मजा आएगा। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, घर पे जाके ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं, याद नहीं आएगा तुमको। सबसे पहले चाणक्य जी को देखना है, ठीक है, चाणक्य। फिर दूसरा आप किससे पढ़ोगे बेटा? एडम स्मिथ। इसको, इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स है, याद रखना। फिर क्या देखा आपने? अल्फ्रेड क्या बेटा? मार्शल, मार्शल। फिर तीस तीस चौथे क्या देखे? हाँ, लियोनल क्या बेटा? रॉबिन्स। इतने नाम है, मेनली तो ये तीन ही आपको पूछे जाएंगे ज्यादा करके। तो मुझे जितना रिकॉल हो रहा है, मेन कीवर्ड है, इन्हें मैं लिख देता हूं फादर ऑफ क्या?
इकोनॉमिक्स, इतना मुझे याद आ रहा है, बाकी तो कुछ और कोई डाटा नहीं था। ओके, और क्या लिख सकता हूँ, मेरे को क्या याद आ रहा है? हाँ, नहीं वो तो लिखूंगा ही, लेकिन ना क्या ओरिएंटेड है, एडम स्मिथ का डिफिनेशन क्या ओरिएंटेड था? ये पैसों की बात कर रहे हैं, वेल्थ, जबकि अल्फ्रेड मार्शल किसकी बात कर रहे हैं? वेल्थ से। और रॉबिन्स किसकी बात कर रहा है? केयर से। ठीक है, ओके, यही पे अगर मैं इसके साइड में लिख दूं एक पॉइंट बना के, तो एडम स्मिथ ये कौन सा इकोनॉमिक है? क्लासिकल। ये कौन है? नियो क्लासिकल। और ये कौन हो जाएंगे? मॉडर्न। इन हर किसी के अपने अपने एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्या बेटा, कॉजेस ऑफ क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे कुछ तो है। फिर ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है? ऐसे वाला था, ऐसे ऐसे याद रखना, मतलब ऐसे आया ना तो रॉबिन्स, मैच द पेयर्स ने काम में आएगा, ये तुमको डायरेक्ट नहीं है तो कल तो याद करना, लेकिन इकोनॉमिक्स का जब कॉलेज का पेपर बनेगा वहां पे मैच द पेयर्स आते हैं। और मैच द पेयर्स में लफड़ा क्या होता है, तो ये नाम ही याद नहीं आता। रॉबिन्स आया तो बोले ऐसे, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल आया तो क्या है? वेलफेयर। और एडम स्मिथ आया तो वेल्थ। एडम स्मिथ वेल्थ, मार्शल वेलफेयर, और रॉबिन्स क्या है? स्केयर। डन बॉस, समझ में आ रहा है? ओके, ईयर का याद करना, ये तो कर ही लेते हैं, क्या है भाई? 1776, इसलिए इसे क्लासिकल कहा जाता है। 1890 न्यू क्लासिकल, और 1932 मॉडर्न। ठीक, इतना याद आ गया तो बस ना, और क्या चाहिए जिंदगी में? फिर चार चार पॉइंट उनके, चार चार पॉइंट में मार्शल की बहुत सिंपल लगी मेरे को, चार पॉइंट, है ना? स्मिथ के देख लेना, रॉबिन्स के देख लेना, अभी ये क्या घर पे जाके वही चार पॉइंट पे काम करना है। बाकी इंट्रो तो मैंने दे दिया। इको डन अभी, तो पहला पार्ट डन। देखो पार्ट ए डन, ये पार्ट ए। पार्ट बी क्या था बेटा? माइक्रो। कल आपका टेस्ट में आपके मार्क्स अगर जाएंगे ना, आपको घर पे जाके मेहनत करना, तो इस पे करना है, लिखना है तो लिख लो, ऐसे लिखना है क्या? फोटो निकाल, फोटो निकाल। मेरी हैंडराइटिंग समझेंगे नहीं, लेकिन भावनाओं को समझ लेना घर पे जाके कि क्या कहा होगा सर ने। चलो डन। डन बेटा, समझा? समझा नहीं समझा? अरे समझने तो कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है, इसको लर्न करना है, बार बार पढ़ना है, ये वाली चीज को। कंसेप्चुअली पार्ट था नहीं वैसे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये वाला सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे, और ब्रेक देंगे, और उसके बाद करेंगे थोड़ा बहुत अकाउंट्स। थैंक यू सो मच।